कुछ फंक्शंस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिख दिए y बराबर एक्स स्क्वायर, हम ऐसे लिख दिए, ठीक है, और ऐसे लिख के ऐसे दिखा दिए। का मतलब क्या होता है कि x जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स से बिलोंग करता है। रियल नंबर्स मतलब सिंपली बोलिए ना कि x जो है एक रियल नंबर है, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन हुआ। गौर कीजिए कैसे, अगर आप इधर सेट ए बनाइए रियल नंबर्स का 1 से लेके अप टू इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। जितना रियल नंबर है सब इसमें डाल दीजिए, उसको x से रिप्रेजेंट कीजिए। सिमिलरली यहां सेट बी बनाइए और यहाँ पे लेटेस्ट से कि सारा यहाँ पे भी रियल नंबर्स, ये सारा यहाँ पे रियल नंबर्स डाल दीजिए, अब तो इंफिनिटी जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक एलिमेंट है 2, तो बाबू यहाँ पे जहां कहीं भी 4 होगा उसके साथ ये अपने आप ही जुड़ जाएगा ना, क्योंकि किस नियम के तहत y और x जुड़े हुए हैं। y कैसा होना चाहिए, जो एलिमेंट है सेट ए का उसका स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर एलिमेंट है 2 तो उसका स्क्वायर 4 होगा, तो सेट बी में 4 के साथ 2 का एसोसिएशन होगा। अगर इधर है 3 तो उधर कौन से एलिमेंट के साथ 3 का रिलेशन होगा, 9 के साथ होगा। आप समझ में आ रहा है ना। तो मतलब ये एक फंक्शन हुआ, ठीक है। और ये जो हो गया सेट ए, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, पूरा रियल नंबर का सेट ही एलिमेंट है सेट ए में। तो इस सेट ए को क्या बोलेगा, डोमेन। और इस केस में इन दिस एग्जांपल डोमेन is in fact the set of all real numbers। पूरा रियल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, जमावड़ा है, उसको आप क्या नाम दीजिएगा, इस केस में डोमेन है यहाँ पे इस फंक्शन में, ठीक है। ये एक एग्जांपल हुआ, बहुत तरह का एग्जांपल हो सकता है। y बराबर x, जैसा x वैसा y, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो बहुत तरह का एग्जांपल है। तो मैंने आपको दिखाने आना चाहिए। कभी कभी लोग फंक्शन को ऐसे नहीं लिखते हैं, फ्रॉम ए टू बी ऐसे नहीं लिखते। कभी कभी लोग ऐसे भी लिखते हैं, फंक्शन फ्रॉम कैपिटल एक्स टू कैपिटल वाई। मीनिंग सेम ही है। यहाँ पे कैपिटल एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल वाई जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब नोटेशन पे भी ध्यान दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन पिक्चोरियली, ग्राफिकली, ताकि हमको दिखे कि फंक्शन है क्या, थोड़ा सा फील भी तो आना चाहिए। अब बात आती है हाउ टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड वाया ग्राफ्स। ग्राफ क्या होता है ये भी ध्यान देते हैं। फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड वाया ग्राफ्स। ग्राफ क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ the behavior of a function। ये सब अंग्रेजी सुन के आपको अजीब सा लग रहा होगा, तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल शब्दों में देखिए, जैसे हम एक पिछला एक एग्जांपल लिए थे ना, y बराबर मान लीजिए x लिए, ठीक है, ये भी तो एक फंक्शन है। तो आप ही बताइए कि मान लीजिए ये हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए x और y। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन के लिए हम डिफरेंट जो भी वैल्यू मिलेगा y में, ये हम देखना चाहते हैं। मान लीजिए कि डोमेन में आपका x ही है ना, और को डोमेन में क्या है, y है। तो x अगर 1 होगा, मान लीजिए x अगर 1 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 1 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा y का वैल्यू, y 1 यहाँ पे है। तो x जब 1 होगा तो y क्या होना चाहिए, 1।
इस पॉइंट को यहाँ रिप्रेजेंट कीजिए। इसको आप ऐसे भी तो दिखा सकते हैं ना, ए बी, ए के अंदर x है, यहाँ x है और यहाँ y है, तो a में अगर 1 है तो y में क्या होगा 1, 2 है तो वहां क्या होगा 2, साफ दिख रहा है, जो x होगा वही y होगा, तो हम रिप्रेजेंट करते ही चले जाएंगे। तो क्या बनेगा, यहाँ रिप्रेजेंट कीजिए, फिर जब x 2 होगा तो y क्या होगा 2, ठीक है। इस तरह से सारे पॉइंट्स पे जब 3 होगा तो 3, इस तरह से सारे पॉइंट्स को आप जोड़ते चले जाइए तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यही चीज कहलाएगा क्या, ग्राफ। ग्राफ या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसका किसका ये रिप्रेजेंटेशन है, किस चीज को दिखा रहा है पिक्चोरियली, ऑफ अ फंक्शन y बराबर x, y बराबर x फंक्शन को ये ग्राफ एक तरह से पिक्चोरियली दिखा रहा है कि x 1 होगा तो y क्या होगा, 2 होगा तो क्या होगा, इस तरह से आपको एक लमसम आइडिया दिया, ठीक है। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये भी तो एक फंक्शन है, इसको थोड़ा प्लॉट करते हैं। x y, x अगर 0 रहा तो y 0 रहेगा, x 1 रहेगा तो y भी 1 रहेगा, ऐसे प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। x अगर 2 रहेगा तो y क्या होगा 4, उसी तरीके से x अगर 3 रहेगा तो y क्या होगा 9। तो इस तरह से सबको जोड़िए, साफ साफ दिख रहा है कि अगर x के बदले -x भी रखिएगा ना तब भी वही वैल्यू आएगा। देखिए y बराबर -x का स्क्वायर कीजिए तो कितना आ जाएगा, फिर तो x स्क्वायर ही आया ना, मतलब या तो +x रखिए या -x रखिए, दोनों ही केस में y का वैल्यू सेम ही आ रहा है। देख लीजिए, -x रखने पे भी y का वैल्यू x स्क्वायर आ रहा है और +x रखने पे भी y का वैल्यू x स्क्वायर आ रहा है। मतलब यहाँ पे ऐसा सिचुएशन, यहाँ पे ऐसा सिचुएशन और यहाँ पे ऐसा सिचुएशन, इसको जोड़ दीजिए तो ये जो आप बनाए हैं एक तरह से, ये क्या हो गया, ये y बराबर एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। इसको ग्राफ बोल देंगे कि एक आइडिया दे रहा है कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पे y का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, यहां पे जैसा कि मैंने आपको बोला कि फंक्शन में, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, फंक्शन में या +x रखिए या -x रखिए, दोनों ही केस में वैल्यू सेम ही आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। वो चीज यहां साफ दिख रहा है, यहां +x है और यहाँ -x है। देखिए दोनों के करस्पॉन्डिंग जो है वैल्यू जो है सेम ही ना है, देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ना। तो इस वजह से हो क्या गया है, ये जो ग्राफ है ना y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हो गया है। देखिए ना, जो +x पे वैल्यू है वही -x पे वैल्यू है, देखिए तो मिरर इमेज हो गया है। किसके अबाउट, ग्राफ किसके अबाउट मिरर इमेज हो गया है, y एक्सिस के अबाउट। जब कभी याद रखिएगा ऐसा हो कि किसी फंक्शन का ग्राफ अगर y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हो जाए तो पक्का वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। आई रिपीट, इफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज symmetric about y axis, then that function is called even function। अच्छा, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है इवन फंक्शन का, कि अगर फंक्शन का वैल्यू x पे वही है जो फंक्शन का वैल्यू कहां पे है, -x पे। देखिए यहां पे दिखाया था ना, x रखिए ना 2,
तो y का वैल्यू 4 आएगा, -2 रखिए तो तब भी y का वैल्यू 4 आएगा। शॉर्ट में इफ f of x is equal to f of minus x, then function is called इवन फंक्शन। ये सब भी याद रखिएगा। बहुत ग्राफ बन सकता है, देखिए ग्राफ तो भी और बनेंगे, बस आपको दिखा रहे हैं कि हाउ वी रिप्रेजेंट अ फंक्शन पिक्चोरियली, ठीक है। जब मैंने इवन फंक्शन का जिक्र कर ही दिया है तो एक और फंक्शन का जिक्र कर ही देते हैं, उसको कहते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। ये सब फैंसी वर्ड्स हैं बहुत आसान। कब कहेंगे कि कोई फंक्शन ऑड है? तो देखिए मैथमेटिकली क्या डेफिनेशन है कि अगर फंक्शन का वैल्यू जो x पे है, ठीक है, और फंक्शन का वैल्यू जो -x पे है, उसके बीच अगर रिलेशनशिप ऐसा है तब कहेंगे कि फंक्शन क्या है, ऑड है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको कैसे लिख सकते हैं कि f ऑफ -x बराबर माइनस ऑफ f ऑफ x, लिख सकते हैं कि नहीं? ये माइनस को इधर ले आइए ना, इस माइनस को इधर ले आइए, इधर, तो f ऑफ -x बराबर माइनस ऑफ f ऑफ x। अगर ये हो तो फंक्शन क्या है, ऑड है। अच्छा, एक एग्जांपल तो थोड़ा देर पहले ही लिए थे जब हम बोले थे कि y बराबर x, एक फंक्शन हुआ, अब x के बदले -x डालिए यहां पे, तो क्या होगा? ये y बराबर x एक फंक्शन है, अब ऐसे समझिए। अब यहां पे क्या कीजिए कि x के बदले -x डालिए, तब क्या होगा? -x, y बराबर -x। अच्छा, तो फंक्शन का वैल्यू एट -x क्या हो गया? -x। साफ साफ है कि y बराबर x है, तो -x पे y का वैल्यू क्या होगा? -x। अच्छा, f ऑफ x क्या है? x है, ये तो दिया ही है। देखिए तो साफ साफ ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? यहां से साफ साफ देखिए तो इस दोनों चीज से क्या f ऑफ -x, क्या f ऑफ -x बराबर माइनस, और x किसके बराबर है? f ऑफ x के बराबर। क्या ये चीज है कि नहीं? यहां पे f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। ये देख लीजिए आप, जब कभी ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो समझ लीजिए कि फंक्शन ऑड है। जैसे कि और एग्जांपल, मान लीजिए एक फंक्शन है y बराबर x क्यूब, अब x के बदले -x डालिए, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y ना लिख के ना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x। तरह तरह लिखने का तरीका है, y ना लिख के फंक्शन ऑफ x। याद कीजिए ये लिखे थे ना, तो हम y के बदले हम फंक्शन ऑफ x भी लिख सकते हैं ऐसे। तो फंक्शन ऑफ x इज x क्यूब। तो मेरा कहना है कि x के बदले अगर -x रख दें, -x रखने पे फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा? -x की पावर 3, जो कि कितना आएगा? -x क्यूब। अच्छा, लेकिन x क्यूब किसके बराबर है? f ऑफ x के बराबर। यानी इससे तो पता चल ही गया कि f ऑफ -x बराबर माइनस ऑफ f ऑफ x। हेंस कैसा फंक्शन? ऑड। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है तो पक्का उस फंक्शन को हम बोलेंगे ऑड फंक्शन है। ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं कोई फंक्शन ऑड है कि नहीं? ग्राफिकली ग्राफ देख के, कोई फंक्शन का ग्राफ दिया हो और हमको पता करना हो कि ऑड है कि नहीं, कैसे पता करेंगे वो भी देखते हैं। तो हम ग्राफिकली कैसे पता करेंगे कि कोई फंक्शन ऑड है कि नहीं। देखिए एग्जांपल वही वाला y बराबर x का ग्राफ मुझे लगता है कि सबको पता है, और अभी थोड़ा देर पहले ड्रॉ भी किए थे। y बराबर x एक स्ट्रेट लाइन होगा,
इस तरह से, ये y बराबर x हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अच्छा, जो प्लस x पे वैल्यू है फंक्शन का, जो प्लस x पे वैल्यू है फंक्शन का, वही अब आप आइए कि माइनस x पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, माइनस x पे देखिए ये है कि नहीं, एकदम आइडेंटिकल। तो ये मान लीजिए कि अगर ये प्लस ऑफ y है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ y। साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है ऑड फंक्शन किस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है कि ओरिजिन के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल है। ध्यान से देखिएगा, ओरिजिन के अबाउट y बराबर x का ग्राफ सिमेट्रिकल है, मतलब प्लस x पे जाइए तो आपको कोई प्लस y वैल्यू मिला, और माइनस x पे आए तो आपको कैसा वैल्यू मिला, माइनस y। तो मतलब हो क्या रहा है कि ओरिजिन से जितना दूरी पे ऊपर उठेगा उतना ही दूरी पे नीचे आने पर आइडेंटिकल सिचुएशन है। तो निचोड़ क्या हुआ कि ऑड फंक्शन जो होता है, ऑड फंक्शन वो जो होता है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखेगा ना तो लगेगा कि एकदम सिमेट्रिकल है। देख लीजिए, ओरिजिन के उधर, ओरिजिन के इधर, तो ऑड फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। और इवन फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस के अबाउट। ठीक है।